नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हरिंदर राणा। और आज मैं आपको पीएफ के बारे में बताऊंगा कि पीएफ होता क्या है। चलो तो अपना हम स्टार्ट करते हैं पीएफ के बारे में। तो सभी करके थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे। अभी स्टार्ट करता हूँ। पहले स्क्रीन को मैं फुल पे कर लेता हूँ। ठीक। पीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये एक्ट सन 1952 में स्टार्ट हुआ था। आ, उससे पहले भी इंडिया में फैक्ट्रियां चलती थी, सारे काम होते थे। मगर 1952 में ये जो हमारी गवर्नमेंट थी जो उस टाइम की, नई नई, आपको पता है सन 1947 में देश आजाद हुआ था। तो सारे लॉ उसी के बाद बन रहे थे हमारे। तो इस पे भी देखा गया। सॉरी। कि जब कोई एम्प्लॉय काम करता है और काम करते करते वो पूरी जिंदगी अपनी उसी में फैक्ट्री में काम करता है, और जब एडेड रिटायरमेंट के टाइम उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता था। अभी क्या है, पीएफ है। पहले कुछ नहीं था। तो उसकी एक सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की जिसको हम पीएफ बोलते हैं। पीएफ एक्चुअली आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 12% कटता है। 12% आपका करता है, 12% आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपकी कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो जमा करता है इसमें। तो टोटल 24% हो जाता है ये। और 1% और अलग से आपका, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, वो अलग से गवर्नमेंट को देती है, जो अलग अलग पार्टों में जाता है। 0.5 करके, 0.5 करके। उसके बारे में मैं आपको अगले किसी टॉपिक में बताऊंगा। तो अभी हम पीएफ की बात, एपिकली की बात कर लेते हैं। देखो, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको, कोई भी फैक्ट्री है, कोई दुकान है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई वेयर हाउस, कुछ भी है जहां पे 20 बंदे काम करते हैं इन ए डे, एक दिन में 20 वर्कर काम करते हैं, तो वहां आपका ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि होता क्या है, 20 बंदे भी होते हैं फिर भी पीएफ नहीं काटते। तो उस कंडीशन में होता क्या है, वो क्या चोरी करते हैं पीएफ की। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में चोरी बोल सकते हैं। कि वो एप्लीकेबल तो हैं उसके लिए, बट काटते नहीं है। ठीक है। तो अभी सबको समझ में आया कि पीएफ होता क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था, और कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको। कौन कौन इसमें कवर्ड होते हैं अगर हम बात करें, तो all employees are eligible to become a member of provident fund from date of joining such as establishment। आप पहले दिन से पीएफ में कवर्ड हो जाते हो अगर आपकी जो बेसिक वेजिस है, जो आपकी सैलरी है, वो 15,000 से कम है। तो आप पीएफ में पहले डे से आप कवर्ड हो जाते हो। कई बार देखा होगा आपने, आप सोचोगे कि हमारे अंकल हैं या मेरे जो बड़े भाई हैं उनको 50,000 मिलते हैं, फिर भी उनका पीएफ कटता है। हाँ, बिल्कुल। उनका भी पीएफ कटता है। बट वो उन पे डिपेंड करता है कि वो पीएफ कटवाएं, डिडक्ट करवाएं अपनी सैलरी से, या ना करवाएं। बट जिनकी सैलरी लेस देन 15,000 है, उनका पीएफ डिडक्ट होना ही होना है, एज पर द पीएफ एक्ट 1952। ये हमारा एक्ट कहता है, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उनका पीएफ एज पर गवर्नमेंट कंप्लायंस कटना ही कटना है। हाँ, अगर उनकी बात करें जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, वो खुद या उनकी कंपनी चाहती है कि उनका पीएफ ना कटे, तो वो नहीं कटा सकते। अगर वो चाहते हैं कि उनका सैलरी से उनका पीएफ कटे, तो वो डिडक्ट करा सकते हैं।
ठीक है, आपको ये क्लियर हो पॉइंट? गुड। उम्मीद है गुड, आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। रेगुलेट किस कौन करता है इस पीएफ को? आपको पता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है इसके। जो हमारे श्रम मंत्री होते हैं वो इस सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं पीएफ की में। सबकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, वो अलग चीज है आपकी। अब मैं रेशियो की बात कर लेता हूँ। जो इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो है आपका 12% करता है, और आपकी जो कंपनी है वो भी इसमें 12% देती है। बट जो 12% होता है वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में जाता है। अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होते हैं। नॉर्मली मैं बात करूं तो अभी 3 अकाउंट होते हैं जो आप पे एप्लीकेबल हो। चौथा अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जो अपना एडमिन चार्ज लेते हैं वो। तो मैं पीएफ की बात करूं तो पीएफ का आपका 12%, और जो आपकी कंपनी जमा करती है 12%, उसमें से 3.65 आपका पीएफ में जाता है। टोटल हो जाता है 15.67 जो आपका पीएफ में जाता है। उसमें से जो 12% में से 3.67 में से घट माइनस करने के बाद, डिडक्शन करने के बाद जो बचता है 8.33, वो आपका जाता है पेंशन स्कीम में। आप बोलोगे अब ये पेंशन स्कीम क्या होता है? अभी तो आपने पीएफ के बारे में बताया था, पेंशन स्कीम कहाँ से आ गई? बिल्कुल, मैं आपको ये भी आपका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पीएफ एक है, नाम है बस। इसमें जो है 3 स्कीम कवर्ड होती है। एक पीएफ, दूसरा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, चौथा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इसमें एक आपका इंश्योरेंस भी रहता है, जो अगर इन केस आपको कुछ हो जाए या आपकी फैमिली है, तो इसमें आपका जो आपका एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस भी आपका कराता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पीएफ में आपका 15.67 आपका पीएफ में जाता है, जिसमें से 8.33 आपका पेंशन में जाता है, और 0.5 जो आपकी कंपनी देती है 1%। मैंने पहले ही बताया था, जो कंपनी आपकी 1% देती है एक्स्ट्रा, 12% तो आपके लिए दे दिया, और 12% देती है वो सॉरी 1% उसमें से 0.5 आपका इंश्योरेंस कराती है, और 0.5 आपका जो जो इतना भी ये इंस्टीट्यूशन है, ये सारा ट्रस्ट है एम्प्लॉय का, जो काम करने का, इसमें जो वर्कर काम करते हैं वो गवर्नमेंट एज ए एडमिन चार्ज लेती है, जिससे उनकी सैलरी वगैरह सब होता है। ठीक है, ये है सबको क्लियर? तो ये जो है आपका प्रोविडेंट फंड, इसके अलग बेनिफिट होते हैं। एम्प्लॉय पेंशन इसके अलग बेनिफिट होते हैं, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इसके अलग बेनिफिट होते हैं। सबके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, वो मैं किसी और ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ पीएफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएफ की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है, प्रोविडेंट फंड इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसीव एम्प्लॉय 12% एंड एम्प्लॉय 3.67, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपका पीएफ फंड में हो जाता है जमा, जिसको आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आपकी एज जो एज पर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं 58 हो जाती है, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो तो 50 ईयर में 15 में भी ले सकते हो। बट जो पीएफ में है 58 ईयर्स के बाद आप इसको रिटायरमेंट पे भी ले सकते हो। या इन केस आप कंपनी से छोड़ दी, आप जॉब आप निकाल दिए जाते हो, या किसी कारणवश आपकी जॉब चली जाती है, उस केस में भी आप इसको निकाल सकते हो। या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, डेथ हो जाए, उसमें आपके इसको नॉमिनी दे सकते हैं। या आपको जमीन लेनी हो, कंस्ट्रक्शन हो, रीपेमेंट लोन का हो, या कोई बीमारी के लिए हो, या कुछ भी हो, आप इसमें से एडवांस अमाउंट भी निकाल सकते हो। एक फॉर्म 31 भरा जाता है उसके लिए, वो मैं बताऊंगा कैसे भरना होता है किसी उसमें। तो ये हम सारी बात करें तो ये पीएफ के बारे में थी, और मैंने इसके बेनिफिट भी बताए। आपकी एक आपको पता है कि जब सैलरी हम काम करते हैं, सभी सैलरी के लिए काम करते हैं, तो 1 से 30 काम करते हैं, और 7 से 8 या 10 तारीख में सैलरी आ जाती है, और वो आने के बाद 2 दिन में वो खत्म हो जाती है। कोई ऐसा होता होगा जिसकी सैलरी महीने के लास्ट तक चलती होगी, सभी ऑलमोस्ट खत्म ही कर ले उसको, एक्सपेंस ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे इतने होते हैं। एक मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, हमारे खर्चे इतने होते हैं, घर का पेमेंट होता है, पानी का होता है, बिजली का होता है, तो हमारे सारे
वो खत्म हो जाती है। तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ हमारे पास ये बचता है पीएफ। और आप जो कर रहे हैं वर्किंग में उनको पता भी होगा पीएफ का क्या बेनिफिट होता है। एक पीएफ एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें हमारी नौकरी जाने के बाद या हमारी जरूरत में, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पीएफ ईपीएस के बारे में बताऊंगा, पेंशन स्कीम होती क्या है, क्या बेनिफिट होते हैं, और जो आपका इंश्योरेंस है वो क्या होता है, और कैसे वो हमारे हेल्थ के लिए रहता है। मैं जल्दी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों? थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।